हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक गाइस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टॉक पर। तो जैसा कि गाइस आप सभी के लिए मैं डेली साइंस का क्विज सेशन लेकर आता हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस बिना देरी किए हुए फटाफट से अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते गाइस आज के अपने सेशन में आप सभी के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो गाइस जो आज का अपना पहला प्रश्न है जिसमें आप सभी से पूछा जा रहा है, जितने भी प्रश्न है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्जाम के लिए जीके का जो जनरल साइंस होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है रोग एथलीट फुट किसके कारण होता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। आप फटाफट से इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दे सकते हो। आपको मात्र 5 सेकंड में इसका उत्तर देना है। आप जितनी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। तब तक मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर सुना देता हूँ। द डिसीजेज एथलीट फुट इज कॉज्ड बाई, पहला ऑप्शन बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन फंगी, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा कवक। कवक के कारण से जो एथलीट फुट रोग होता है वो होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंगी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है रक्त है एक। आपको बताना है रक्त क्या होता है। पहला ऑप्शन है संयोजी ऊतक, फिर या फिर उपकुला ऊतक या फिर उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ब्लड होता क्या है, आपको बताना है। तब तक मैं इंग्लिश में पढ़कर सुना रहा हूँ। ब्लड इज ए डैश, आपको बताना है ब्लड क्या होता है। पहला ऑप्शन कनेक्टिव टिश्यू या फिर इपिथेलियल टिश्यू या फिर बोथ ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपसे पूछा जा रहा है ब्लड जो अपना रक्त होता है या फिर खून होता है वो होता क्या है, तो आपको बताना है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा संयोजी ऊतक, जिसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जो एक रक्त होता है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है पशु कोशिका का किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है। जो पशु की कोशिकाएं होती हैं उनका कौन से भाग को पावर हाउस कहा जाता है। सेल की दीवार या फिर नाभिका या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया या फिर संपूर्ण सेल। तो फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तब तक मैं ये प्रश्न आपको अंग्रेजी में भी पढ़कर सुना देता हूँ। विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल्स इज कॉल्ड पावर हाउस। पहला ऑप्शन है सेल वॉल, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियस, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन है इंटायर सेल। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। एनिमल सेल का वो कौन सा पार्ट होता है या फिर कौन सा भाग होता है जिसे पावर हाउस कहा जाता है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका जो राइट उत्तर है माइक्रोकॉन्ड्रिया। जो पशु होती हैं उनके कोशिकाओं का जो भाग होता है पावर हाउस जिसे कहा जाता है वो भाग का नाम होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। बहुत से एग्जामों में ये हर साल क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संग्रहित होता है। यकृत में या फिर त्वचा में या फिर फेफड़े में या फिर किडनी में। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तब तक मैं इंग्लिश में भी पढ़कर सुना देता हूँ आपको। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, आपको बताना है लीवर, स्किन, लंग या फिर किडनी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। अब जितना जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, बिल्कुल आलस नहीं करना, चाहे गलत हो जाए फिर भी अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे, अटेम्प्ट करोगे उतनी आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट होती जाएगी। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर है वो होगा यकृत। यकृत के अंदर विटामिन ए मानव शरीर के अंदर संग्रहित होती है। यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मानव शरीर जो होता है विटामिन ए को कहाँ पर जाके संग्रहित करता है, तो यकृत के अंदर जिसे बोलते हैं लीवर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है विकासवाद का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। आपको बताना है हु प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आपको बताना है पहला ऑप्शन है स्पेंसर, दूसरा ऑप्शन है डार्विन
या फिर बालेंस या फिर हॉक्सली? फटाफट से इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। तब तक मैं अंग्रेजी में दोबारा से पढ़कर बता रहा हूँ। हु प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? पहला ऑप्शन स्पेंसर, डार्विन, वॉलेंस या फिर हॉक्सली? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। जो विकासवाद का सिद्धांत था उसको किसने प्रतिपादित किया था आपको बताना था, या फिर प्रोफाउंडेट किया था किसकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को? तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए गाइस। आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, पेपर हॉल में भी आपको इतना ही कम टाइम मिलता है। तो आप अपनी यहाँ से तैयारी रियलाइज कर सकते हो कि आपको कितनी मेहनत की और जरूरत है और कितनी फास्ट आपको उत्तर करना आता है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा, डार्विन के द्वारा विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रोफाउंडेट किया गया था किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है पुष्पहीन पौधों को इस प्रकार से कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए जो फ्लावरलेस पौधे होते हैं उनको किस प्रकार से कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फेनोरोगोम्स, बायरोफाइटा, थैलोफाइट्स या फिर क्रेप्टोगेम्स? फटाफट से इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज फेनोरोगेम्स, बैरोफाइटास, थैलोफाइटास या फिर क्रेप्टोगेम्स? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपके पास मात्र 5 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। आपको गाइस मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आंसर जरूर देना है लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में। चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, आप दिमाग लगाओ, कुछ क्वेश्चन दिमाग से भी सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है उस चीज के बारे में। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा क्रिप्टोगेम्स, जो अपने पुष्पहीन पौधे होते हैं जिनके अंदर फूल नहीं लगते हैं या फिर उनमें कभी फूल ही नहीं आते, उन्हें क्रिप्टोगेम्स बोला जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किसकी प्रातिरोधकता सबसे अधिक है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसकी जो प्रातिरोधकता क्षमता है सबसे अधिक है, आपको बताना है। कार्बन, हाइड्रोजन, निकॉम या फिर जर्मेनियम? तब तक मैं इंग्लिश में पढ़कर बताता हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेसिडिविटी? कार्बन, हाइड्रोजन, निकॉम या फिर जर्मेनियम? फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। रेसिस्टिविटी आपसे पूछी जा रही है, इनमें से सबसे अधिक किसकी है? कार्बन की है, हाइड्रोजन की या फिर निकॉम की या फिर जर्मेनियम की? प्रातिरोधकता किसकी सबसे अधिक है आपको बताना है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा, जर्मेनियम के अंदर सबसे ज्यादा रेसिटिविटी या फिर प्रातिरोधक क्षमता होती है, आपको पता होना चाहिए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा जर्मेनियम। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर साल कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो गाइस इसे रट लीजिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। मानव मस्तिष्क के औसत वजन के बारे में आपको बताना है। जो मानव का मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसका अप्रोक्सीमेटली कितना वजन होता है? 1.64 केजी, 1.36 केजी या फिर 1.46 केजी या फिर 1.63 केजी? द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन अबाउट, आपको बताना है कितना होता है। गाइस जो भी ये मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये आपकी लाइफ में भी बहुत मैटर करते हैं। आपको अगर कोई भी इंसान से आप बात कर रहे हो साइंस से रिलेटेड, आपको ये सारी चीज़ें अपने मानव शरीर के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना है कि आपको नॉलेज जितनी उतनी आपकी पहुँच है हर जगह। नहीं है नॉलेज तो आपको कोई नहीं पूछता। तो आपको इतनी सिंपल-सिंपल बातें तो अपने बारे में और अपने शरीर के बारे में ज़रूर ही पता होनी चाहिए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर है वो है 1.6 केजी वज़न होता है। 1.46 केजी किसका वज़न होता है? मानव मस्तिष्क का। एप्रोक्सिमेटली वज़न है, मतलब औसत वज़न है, एवरेज वज़न होता है, सबका माना जाता है। किसी का कम ज़्यादा भी हो सकता है पर एवरेजली इस तरीके से माना गया है कि 1.46 केजी वजन होता है। तो आप याद रखिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। बर्नौली की प्रमेय है, आपको बताना है ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इन दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। द बर्नौलीज थ्योरम इज, पहला ऑप्शन एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज? फटाफट से बताइए जो बर्नौली की थ्योरम है वो उसका प्रमेय क्या है, वो किसकी डेफिनेशन है, आपको बताना है। बर्नौली की थ्योरम में अपन क्या करते हैं? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर है ऊर्जा संरक्षण या फिर एनर्जी कंजर्वेशन होता है। बर्नौली की थ्योरम आप सभी ने पढ़ी होगी 12th क्लास में, मैंने भी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस रंग में अधिकतम ऊर्जा होती है? वॉयलेट प्रकाश, हरी बत्ती, लाल बत्ती या फिर पीली रोशनी? आपको बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज मैक्सिमम एनर्जी? वॉयलेट लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट या फिर येलो लाइट? फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट
बॉक्स के लाइव चैट में। ये सारी बहुत सारी नॉर्मल बातें हैं, निजी लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, फिर भी अपन लोगों को पता नहीं होती, क्योंकि अपन बहुत सारे लोग जो कि मैथ स्ट्रीम से होते हैं ना, वो कभी बायोलॉजी पर इतना फोकस ही नहीं करते, कभी अपन पढ़ते ही नहीं है, पर क्वेश्चन एग्जामिनर इतने सरल सरल ही आपके एग्जाम में पूछता है ऐसा। तो गाइस इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, इन्हें अलग अलग भाषाओं में बदल कर अलग अलग चीजें इनमें से ही पूछ लेता है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा बॉयलेट प्रकाश के अंदर सबसे अधिकतम ऊर्जा होती है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ और मैं आपको तब तक बता दूं, जो अपना लाल कलर होता है, लाल कलर, उसके अंदर सबसे ज्यादा उसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ, सौर विकिरण द्वारा मापा जाता है, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है, आपको पता होना चाहिए। जो सोलर रेडिएशन होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा उसे मेजर्ड किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन पायरोमीटर, एस्ट्रोमीटर, या फिर बैरोमीटर, या फिर मैनोमीटर। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपके पास बहुत कम समय होता है पेपर हॉल में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अगर आप इन टिक मार्क क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे तो फिर आप मैथ का जो पोर्शन होता है वहां पर आप टाइम नहीं दे पाते हो, तो फिर आपका रैंक बहुत नीचे चला जाता है या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन रटे होते तो आप तुरंत उस पे जवाब लगा देते हो कि सौर विकिरण द्वारा किसके द्वारा मापा जाता है, सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय किसके द्वारा। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा पायरोमीटर के द्वारा सौर विकिरण को मापा जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ, एक्स किरणों का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है हॉपकिंस, रोहेटेगन, मार्कोनी, या फिर राहुल। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। एक्स रे वाज इन्वेंटेड बाय हॉपकिंस, रोहेटेंजन, मार्कोनी, या फिर राहुल। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, हर साल जनरल साइंस के पोर्शन में ये क्वेश्चन आते ही है एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो गाइस ये सेशन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई, डिफेंस पोर्शन, सीडीएस, सभी के लिए ये जनरल साइंस बहुत ही सफिशिएंट है, और बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल आना ही है उन्हें। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा रोहित टैंगन के द्वारा जो अपनी एक्स किरणें होती हैं या फिर एक्स रे की आविष्कार किया गया था, तो आपको इनके ही द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसका वो बनाया गया था। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है परमाणु बम का विकास किसने किया, तो आपको बताना है वॉर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, या फिर एडवर्ड टेलर, या फिर सैमुअल कोहेन। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए, तब तक मैं आपको अंग्रेजी में भी पढ़कर बता देता हूँ। हु डेवलप्ड द एटम बॉम्ब, वॉर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट होपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, या फिर सैमुअल कोहेन। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आप जितनी स्पीड इंक्रीज कर लोगे ना, उतना ही आपको एक एक एग्जाम में फायदा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप अपनी स्पीड इंक्रीज करते जाइए, फायदा लेते जाइए अपने एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे, आपको स्पीड इतना फायदा देगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। एग्जाम में एक एक मार्क आपका जिंदगी बदल देता है। जो गाइस इसका राइट उत्तर होगा परमाणु बम जिसे बोलते हैं एटम बम, उसका जो विकास या फिर इसकी खोज या फिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए, हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, मिसाइल का किसने विकसित की थी, आपको पता होना चाहिए मिसाइल की खोज या फिर मिसाइल का जो आविष्कार या फिर मिसाइल का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है वॉर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, या फिर एडवर्ड टेलर, या फिर सैमुअल कोहेन। हु डेवलप्ड द मिसाइल, मिसाइल को किसने विकसित की थी, आपको पता होना चाहिए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर है वो है वॉर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा मिसाइल को विकसित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। एटम बॉम्ब हो गया, मिसाइल हो गया, इसकी किसने खोज की। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है वॉर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, या फिर सैमुअल कोहेन। हु डेवलप्ड द हाइड्रोजन बम, आपको बताना है वेनर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, या फिर सैमुअल कोहेन। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए, ये हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था, एटम बम को किसने बनाया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आते हैं। ये जनरल
जनरल साइंस के बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इनको कोई ना कोई एग्जाम में हर साल आना ही है। गाइस आपको विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठाकर देख लीजिए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन जो बम होता है उसको विकसित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत बार सुना होगा हाइड्रोजन बम के बारे में। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, स्कूटर का आविष्कारक कौन था आपको बताना है। ब्रैडशो, आदिम ली या फिर आइंस्टीन या फिर उम्बोटर। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ स्कूटर, ब्रैडशो, आदिम ली या फिर आइंस्टाइन या फिर विम ओब्यूटर। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपसे पूछा जा रहा है स्कूटर के जो इन्वेंटर थे, आविष्कारक थे, वो कौन थे। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा विम ओम्बूटर। इसके कौन थे, आविष्कारक थे किसके, स्कूटर का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। आविष्कार का मैं एक पर्सनली लेक्चर आपके लिए बना दूंगा जिसमें मैं बात करूंगा जो फेमस आपके आविष्कार हुए हैं उनका किस किस के द्वारा आविष्कार किया गया, कौन कौन सी सन में किया गया। तो जल्दी से वो सेशन अलग से लाऊंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिए। अभी नहीं बनाया, बना दूंगा कुछ ही दिनों में। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से किसकी प्रातिरोधकता सबसे कम है आपको बताना है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रेसिडिविटी सबसे कम किसकी है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट रेसिडिविटी, सिलिकॉन, सिल्वर, निक्रोम या फिर इबोनाइट। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। अभी आपने देखा था, आपसे पूछा जा रहा था हाईएस्ट रेसिडिविटी किसकी होती है, अब आपसे पूछा जा रहा है लोवेस्ट रेसिडिविटी किसकी होती है। आप दोनों ही याद कर लोगे फिर इससे कोई बाहर ही नहीं आएगा क्वेश्चन। रेसिडिविटी के बारे में पूछेगा आप तुरंत लगा दोगे। आपने पढ़ा हाईएस्ट रेसिडिविटी किसकी होती, जर्मेनियम की होती, तो लोवेस्ट किसकी होगी, वो होगी सिल्वर की। आपको दोनों ही याद रखने, दोनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ, विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। पोटेशियोमीटर या फिर एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्ट मीटर। आपसे पूछा जा रहा है द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसे हिंदी में बोलते हैं वेवांतर, उसको मापने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है। पोटेंशियोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्ट मीटर। फटाफट से उत्तर दीजिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, तो आप सभी को आई थिंक सबको ही पता होगा। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर है गैल्वेनोमीटर। आई थिंक गैल्वेनोमीटर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से अपन पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं, आपको पता होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर से तो अपन इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं। तो आपको इसका जो राइट उत्तर है वो गैल्वेनोमीटर नहीं है, वो इसका राइट उत्तर है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा अपन वेवांतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग विद्युत आवेश को मापने के लिए किया जाता है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है, एम्पियर, जूल, वोल्ट या फिर कूलम। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए, आई थिंक ये भी आप सभी को पता होगा। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर है कूलम के द्वारा अपन जो अपना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है विद्युत आवेश बोलते हैं इसे हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। उसकी जो इकाई होती है मापने की उसे बोलते हैं कूलम। आप सभी ने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा, पहले ही चैप्टर है चार्ज का। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ, जो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। संभावित अंतर को मापने के लिए इकाई है, वही आ गया विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट क्या है अब आपको बताना है। पहले आपसे इंस्ट्रूमेंट पूछा गया, अब आपसे इकाई पूछी जा रही है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसे मेजर करने के लिए कौन सी इकाई होती है। हर चीज को मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक इकाई बनाई जाती है, जैसे करंट की एम्पियर हो गई। अ, तो इसी प्रकार से अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, किसकी डिस्कस किया, वो थी किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को मापने की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होता है कूलम। तो इसी प्रकार से वेवांतर या फिर संभावित अंतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होगी मेजर करने की, तो वो होगी गाइस वोल्ट। वोल्ट के द्वारा अपन पोटेंशियल में डिफरेंस को मेजर किया जाता है, ये इसकी इकाई होती है। तो गाइस अपना सेशन आज का यहीं समाप्त होता है। कल अपन फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। शेष
सेशन को लाइक करना मत भूलिए गाइस, और शेयर भी कर दीजिए जिससे और लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, वो अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कर पाए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू क्लास, कल फिर मिलते हैं अपन इसी टाइम पर। और ये गाइस ये क्लास डेली आपके रात को 9 बजे होती है, तो आप लोग टाइम फिक्स कर लीजिए, आपको डेली आना है। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा इस सेशन से। थैंक यू क्लास, कल फिर मिलते हैं अपन इसी टाइम पे। थैंक यू एवरीवन।